दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आज और कल विधानसभा का घेराव करेंगे शिक्षक। बिहार भर से हजारों की संख्या में जुट रहे समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग करेंगे। अपनी कई समस्याओं को लेकर सभी पदाधिकारियों के दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो अब नाराज शिक्षक टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकूट के बैनर तले 16 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा। टीटी-एसटीटी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने पहले ही बताया था कि 15-16 मार्च को बिहार के हजारों शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। हलकर बिहार में भूमिहीनों को घर बनाने के लिए इसी साल से मिलेगी जमीन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जिनका परिवार बढ़ा है उनका भी होगा सर्वे। सरकार राज्य के सभी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन इस साल ही दे देगी। यही नहीं, जिन भूमिहीनों को जमीन दी गई है और उनका परिवार बढ़ गया, वैसे लोगों का विशेष सर्वेक्षण कराकर उन्हें और भी बास भूमि दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान की मांगों पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए घोषणा की है। ये भी कहा कि एक भी भूमिहीन परिवार नहीं होगा। राज्य के गया जिले में नाबालिग के साथ 2 लड़कों ने किया गैंगरेप। बाराती देखने के लिए घर से निकली थी। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गया में इमामगंज पुलिस अनुमंडल के कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 12 मार्च की देर शाम को 2 युवकों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों के परिजनों ने मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया। इसको लेकर गाँव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में बात नहीं बन पाई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विनोद कुमार और अखिलेश कुमार है। चिराग पासवान ने उठाया बिहारियों की सुरक्षा का मुद्दा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहुंचे, कहा कि बिहार में आम जनता क्या, पुलिस भी डर गई है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दूसरे राज्य में रह रहे बिहारियों की सुरक्षा के मुद्दे उठाए और उन पर होने वाले हमले पर चिंता जाहिर करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि बिहार के बाहर जाकर छोटी मोटी नौकरी करने वाले बिहारियों पर हमला करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुशवाहा ने कसी एक कमर। जेडीयू के कई नेताओं को अपनी पार्टी में खींचा है। सीएम के गढ़ में करेंगे एंट्री। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और जहां उनकी नई पार्टी में जेडीयू के कई नेता शामिल हुए हैं, वहीं वह विरासत बचाओ नवन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 15 मार्च से सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से कर चुके हैं और ये यात्रा जो है 20 मार्च को अरवल के कुर्था में जाकर समाप्त होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जदयू के कई नेता अभी कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर बिहार में पिछले 2 दिनों से बवाल मचा है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से पटना जिले के अराजपत्रित कर्मचारियों ने गर्दनी बाग में धरना दिया। इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन बिहार के विभिन्न जिलों में भी हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया और कहा कि सरकार ओपीएस को बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार अभी नहीं कर रही है। इसके साथ ही ये भी कहा कि जो राज्य ओपीएस में वापसी की इच्छा रखते हैं उन्हें संचित एनपीएस फंड की प्राप्ति नहीं होगी और इसके लिए पीएफआरडीए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय बिहार की जनता से आरजेडी नेता और बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने आरोपियों को सुबह 10:30 बजे बुलाया था। रेलवे के नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों को नियुक्तियां देने का यह मामला है और यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में वर्ष 2004 में और 2009 के दरमियान मंत्री रहे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि नियुक्तियां करने में रेलवे के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया। बिहार पुलिस में ड्यूटी की जानकारी और फोटो सार्वजनिक करना पड़ेगा भारी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। बिहार में पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर ड्यूटी से जुड़ी जानकारी या भर्ती और हथियार की फोटो सार्वजनिक करना भारी पड़ सकता है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पुलिस महानिदेशक को इसके लिए सभी जिलों को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को मोबाइल के उपयोग से परहेज करने को कहा गया है। सीबीआई के सामने फिर से पेश नहीं हो पाए तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम की मुश्किलें बढ़ना तय। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़नी लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव को तीसरी बार समन भेजा था। दरअसल सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो विधानसभा की कार्यवाही की वजह से नहीं गए। अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई सख्त कदम उठा सकती है। इससे पहले तेजस्वी यादव को सीबीआई के द्वारा 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दोनों बार भी
नहीं गए थे। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मामले में सीबीआई ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है। अलकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में सवाल पूछने पर आरजेडी के नेताओं के द्वारा धमकी दी जाती है और ये तेजस्वी यादव के इशारे पर होता है। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा सरकार से सवाल पूछे गए, लेकिन इस दौरान हंगामा हुआ। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, सदन से बाहर निकल गए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के सभी विधायकों के द्वारा पूरी तरह से गुंडागर्दी की जाती है। सदन में सवाल पूछने पर बीजेपी विधायकों को धमकाया जाता है। अलकर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दाखिल आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपनी जमीन बेचने वाले अपात्र उम्मीदवारों को रेलवे के निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए नौकरियां दी गई। सीबीआई के मुताबिक लालू की इस साजिश में पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, भारतीय रेलवे में तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन, मुख्य कार्मिक अधिकारी कमलदीप मेनराई ने उनका साथ दिया। इसके अलावा पटना के महाजाबाग, बिहटा के बिंदौल गांव और पटना शहर के निवासियों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, रविंद्र रे, किरण देवी और अखिलेश्वर सिंह ने भी इस साजिश में अहम भूमिका निभाई। अलकर श्री रामचरितमानस पर घिर गए शिक्षा मंत्री, अब की बार जदयू ने लगाई क्लास तो राजद ने भी ले लिए खबर। श्री रामचरितमानस को लेकर बिहार विधान परिषद में बवाल मच गया। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा श्री रामचरितमानस को लेकर बिहार विधान परिषद में विवादित बयान देने के क्रम में अपने ही गठबंधन के नेताओं से घिरते नजर आए। भोजनावकाश के बाद सदन में शिक्षा मंत्री जदयू के अलावा अपनी पार्टी राजद से ही घिर गए। चंद्रशेखर यादव ने शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान शिक्षा पर बात रखने की बजाय फिर से श्री रामचरितमानस को लेकर विवादित पक्ष सदन में रखना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सचेतक नीरज कुमार ने पहले शिक्षा मंत्री की आलोचना की और नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री को रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान शरीफ और बाइबल के विभिन्न प्रसंगों का जिक्र करते हुए नसीहत दी। अलकर 2024 से पहले बिहार के लोगों को महागठबंधन सरकार का बड़ा तोहफा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन की बैठक में आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और विधान परिषद में दिलीप कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि आगामी दिनों में जल्द बिहार के सभी जिलों में हर साधन सुविधा के पूर्ण मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि बिहार के 23 जिलों में वर्तमान में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेज में से 9 कॉलेज संचालित हैं और अन्य 15 कॉलेज का निर्माण कार्य किया जा रहा, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अलकर टीटीएसटीटी उत्तराखंड ने नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के नेतृत्व में 15 और 16 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने दी है और बताया कि नियमित शिक्षकों की तरह सेवा शर्त, वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करने आदि की मांग को लेकर घेराव किया जा रहा। इसके अलावा NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का दर्जा हटाने की मांग भी शामिल है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, प्रदेश सचिव नाजिर हुसैन एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी सोनू मिश्रा ने कहा कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाचार्य में पदोन्नति, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय में वेतन संरक्षण का लाभ देने की मांग भी शामिल है। अलकर बिहार में आशा कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा को लेकर मंत्री से मिले विधायक। आगियाओं विधायक मनोज मंजिल ने आशा कर्मियों को सरकारी स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर वेतनमान देने के मुद्दे को विधानसभा में उठाया और अपने क्षेत्र के 3 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को लेकर भी ये मामला उठाया है। साथ ही नीतीश कुमार के सामने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की प्रगति उच्च स्तर पर पहुंचाने में बड़ा योगदान देने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर वेतनमान देने की सरकार से मांग करता हूं। आशा कर्मी को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भी मानदेय नहीं दिया जाता है। कमर तोड़ महंगाई के दौर में इतने पैसों में घर परिवार चलाना नामुमकिन है। अलकर राज्य के भागलपुर जिले में 15 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। सिग्नल तोड़ दिया तो घर पर पहुंचेगा चालान, 3 मिनट के अंदर फोन पर आएगा मैसेज। शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर 256 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें अभी तक 84 लगाए जा चुके हैं और ये कैमरे 6 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का फोटो एवं वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन कैमरों के अंदर एक स्पेशल लेंस लगे हैं जो कि हर वाहनों की नंबर प्लेट तक स्कैन कर पाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 235 करोड़ खर्च होंगे और शहर में नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू होगी। इसके लिए कमिश्नर दयानिधान पांडे ने स्मार्ट सिटी के अधिकारी एवं DTO को तैयारी पूरी करने को कहा है।